2 नंबर के सब्जेक्टिव इसी से एकदम परमानेंट है। ये 2 नंबर के सब्जेक्टिव परमानेंट है। ऑब्जेक्टिव भले ही कभी आवे कभी नहीं आवे वो अलग बात है, लेकिन परमानेंट जो सब्जेक्टिव है 2 नंबर का तुम्हारा एकदम हाथ में हो गया पक्का। हमने पीछे में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे वास्तविक संख्या के बारे में, और हम लोग समझे थे कि वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है। तो 2 टॉपिक से निकला था, यूक्लिड परिमेयका के बारे में, और एक और क्या निकला था, अंकगणित के आधारभूत परिमेय, यही ना, यूक्लिड परिमेयका अंकगणित के आधारभूत परिमेय। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन वाला देख रहे हैं, यूक्लिड परिमेयका के बारे में। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर के सब्जेक्टिव इसी से एकदम परमानेंट है। ये 2 नंबर के सब्जेक्टिव परमानेंट है। ऑब्जेक्टिव भले ही कभी आवे कभी नहीं आवे वो अलग बात है, लेकिन परमानेंट जो सब्जेक्टिव है 2 नंबर का तुम्हारा एकदम हाथ में हो गया पक्का। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन भी समझा देते हैं, और ये यहाँ पे हम हल कर दिए हैं ताकि थोड़ा सा समय बचे। उसके बाद थोड़ा सा पहले यहाँ से समझ लेते हैं कि ये परिमेयका आखिर क्या चीज होता है, यूक्लिड विभाजन क्या है, परिमेयका क्या है, सबको थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक परिमेय लिखा गया है, परिमेय 1.1, क्योंकि पहला चैप्टर का पहला परिमेय है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का मतलब एक तरह का परिमेय है, सीधी सीधी बात, जो कि आगे लिखा हुआ मिलेगा भी। यहाँ पर लिख दिया परिमेयका के बारे में। देखो ये परिमेयका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब कि ये प्रूफ होता है, थ्योरम होता है एक तरह से। परिमेयका का मतलब ये होता है कि वो सिद्ध किया हुआ पहले से कहानी है, कथन है, कुछ बात है, और उसी के आधार पर हम लोग और भी बहुत तरह की चीजों को सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका का जब बात आएगा तब 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ए और बी को हम लोग क्या समझेंगे सर, पूर्णांक समझेंगे। और पूर्णांक किसे कहते हैं सर, चाहे माइनस में हो, प्लस में हो, जीरो में हो, जो भी हो, बस होना चाहिए संख्या। ठीक है ना। तो ए और बी को हम लोग 2 पूर्णांक मानेंगे, एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा, जस्ट ये चीज भी याद रखना है। और यहाँ पर हमने साइड में शायद लिखा हुआ, कहीं पे नहीं लिखा है तो यहीं पर समझा देते हैं। ए बड़ा होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। जब भी 2 चीज रहेगा तो ए को बड़ा मानेंगे और बी को छोटा मानेंगे। ठीक है ना। अगर आगे पीछे दाएं बाएं भी रहता है क्वेश्चन में तब भी बड़के को ही हमें मानेंगे। क्वेश्चन कभी कभी पलट के दे देगा, पहले दे देगा छोटका, बाद में दे देगा बड़का, बड़का पहले छोटका बाद में, उलट पुलट जब कर देगा तब भी हम बड़का को ही ए मानेंगे। ठीक है ना, ताकि फॉर्मूला फिट बैठ सके। तो यहाँ पर 2 पूर्णांक रहेगा, ए और बी, कोई भी जो भी रहेगा संख्या दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q और R विद्यमान है, जैसे यहाँ पर समझाया गया है। और यही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है और किसका वैल्यू क्या होता है। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला बनेगा वो है ये वाला, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। और यहाँ पर इसका लिखने का क्या मतलब है, तो 0 के बराबर हो सकता है सर, ठीक है ना, 0 के बराबर हो सकता है। और यहाँ पे आर, ये देखिए बी बड़ा हो सकता है आर से, आर बराबर 0 हो सकता है, मतलब कि जो लास्ट में शेषफल मेरा बचेगा वो 0 तक जा सकता है सर। ठीक है ना, आर बड़ा भी हो सकता है लेकिन 0 से भी तो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है या आर बड़ा हो सकता है, लेकिन आर छोटा रहेगा बी से और बी बड़ा रहेगा। क्योंकि जैसे कि हम लोग समझे हैं, जितना बार भी बनाया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इधर साइड वाला हम इसको बोल देते हैं ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, नीचे वाला को, ये बीच वाला हो जाएगा मेरे पास में ए, हो जाएगा बी, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन में दिया गया था, और क्यू मतलब कि भागफल, और शेषफल मेरा हो जाएगा आर। यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है ताकि थोड़ा सा समझ में आए इशारा से। अब यहाँ पर तुम खुद देखो, आर यहाँ पर बचा सर 0 नहीं आया है, मतलब नहीं कि 0 से बड़ा है, अभी 0 से बड़ा है, यहाँ पर क्या है 0 से बड़ा है आर। और बी सर, एरा से ज्यादा बड़ा कौन है, बी, बी बड़ा है, एरा से ज्यादा बड़ा बी है। यही तुमको ऑब्जेक्टिव में, इतना सुन फॉर्मूला नहीं मिलेगा तुमको, ऑब्जेक्टिव में ये पूरा मिलेगा। तुम बनाने में भले ही तुम इतना का यूज कर सकते हो या तो ये पूरा लिख सकते हो, लेकिन हमको इतना का यूज करना होता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से यहाँ तक बी तक लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो 1 नंबर वहां से आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग कलन विधि भी बोलते हैं, ठीक है ना, कलन विधि, इसी परिमेय का, कभी कभी लोग इसको लेमा भी बोलता है, ठीक है ना, कि लेमा से बनाओ जी। तो लेमा जब नाम सुनोगे तो भारतीय भवन में ज्यादातर लेमा वगैरह टीचर लोग ज्यादातर बोलते हैं लेमा।
सुने हो? लेमा ज्यादातर बोलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो लेमा पर आधारित है, कोई कलन विधि बोलता है, कोई लेमा बोलता है, कोई यूक्लिड विभाजन। हमको ज्यादातर यूक्लिड विभाजन एकदम जबान पे बैठा हुआ है। तो लेमा बोलेगा तो समझना, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि बहुत सारा लेकर बोलेगा अरे लेमा, लेमा तो हम नाम नहीं सुने हैं। क्योंकि हम भी नहीं सुने थे, जब हम पढ़ाने लगे ने तब हमको समझ में आया कि लेमा भी एक चीज होता है। हम लोग का टीचर कभी ये नाम ही नहीं बोले थे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, बस इतना से ज्यादा नहीं बोले थे। तो इसलिए हम तीनों तरह के नाम बता दिए ताकि बाद में जरूरत रहे तो समझ लो। शब्द यहाँ है एल्गोरिथम, जो कि 9वीं सदी के एक फारसी गणितज्ञ थे, अल ख्वारिज्मी, ये आदमी का नाम है, जो कि इस नियम का खोज किए थे। इसी के नाम पर ये शब्द रखा गया है एल्गोरिथम, ठीक है ना, अल ख्वारिज्मी के नाम पर। और इनके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी शायद लिखूंगा। हाँ, यहाँ पर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म, जो कि यहाँ से शॉर्टकट नाम है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। इनका जन्म, हाँ हाँ, जैसे कि मोहम्मद लगा हुआ तो जाहिर सी बात है जुल्हा होंगे भाई, ठीक है ना। तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, इनका जन्म हुआ था 780 ईस्वी में और इनका डेथ हो गया था 850। तो इन्हीं के बीच में ये चीज का खोज किए थे और इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना, अल ख्वारिज्मी के बारे में। और आगे यहाँ पर इसके बारे में तो समझा दिया पहले ही कि एक परिमेय का होता है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। याद रखना है, जब भी यूक्लिड का नाम आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला या लेमा विधि या तो फिर कलन विधि, जो भी कुछ, तब तुम तुरंत समझ जाओगे कि हमको क्या बोला है, HCF। एलसीएम अंक गणित में आएगा, एलसीएम अंक गणित वाला पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम लोग HCF के बारे में बात कर रहे हैं। अब HCF कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सब आप लोग सीख चुके होंगे पहले क्लास में, मतलब कि 8वां 7वां इस सब में लेकिन लोग सीखा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उतना डीप में नहीं जाने वाले हैं। अब अगर नहीं सीखे हैं तो भाई यहाँ देख लीजिए क्या किया गया है। सो पहले हमारे पास में दो का संख्या रहता है, देखो जैसे यहाँ पर 455 और 42 का HCF करे या HCF ज्ञात करे, ठीक है ना। क्वेश्चन तुम्हारे पास ये बनता है। एग्जाम्पल के लिए ये भी थियोरी वाला कॉपी में ही लिखना, एक एग्जाम्पल उसके नीचे रहेगा, समझ में आएगा। बाकी उदाहरण से हम लोग उसमें चलेंगे बनाने के लिए। तो हमको बना करके देना है, और बनाने का जिसको HCF नहीं आता है, मतलब कि एक और विधि होता है जिससे भी HCF आता है, ठीक है ना। 42 को तोड़ देंगे इस तरीका से और 455 को भी तोड़ देंगे और दोनों में जो वाला अंक मैच करेगा वही उसका HCF आंसर रहेगा। ये तो जानते हैं सर, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बोलते हैं, जो कि अंक गणित में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर यूक्लिड का बात कर रहे हैं। तो हम लोग को जो टीचर बताए थे तो हम दूसरा नियम से बताए थे। कुछ टीचर ऐसे बताते हैं, कुछ टीचर ये वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली बता देंगे। ये नहीं भी लिखेंगे तब भी हमको चलेगा, लेकिन ये कब नहीं लिखेंगे, जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा तब। तुरंत देखते के साथ में फटाक फटाक भागा गुना कर लेंगे, तो ये नहीं करना पड़ेगा। अब अगर देखते के साथ गुना भागा नहीं करेंगे तो हम साइड में कर लेंगे, वही पेज में साइड में कर लेंगे, ताकि यहाँ से हम बार बार यहाँ फिट करें। और हम लोग को जो टीचर बताए थे क्या बताए थे, पूरा लिखते थे, हम पूरा एक बार काम करते थे, ये वाला ये पूरा काम करते थे एक बार, एक लाइन। उसके बाद में फिर यहाँ से लिखते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और फिर उसके नीचे फिर यहाँ से करते थे, फिर से मानते थे ए और बी, ए बराबर में 42, बी बराबर में 35 करके फिर मानते थे। तो फिर दूसरा केस, मतलब दूसरा चरण में चलते थे, फिर तीसरा चरण चलते थे, तो फिर से वहां पर ए मानते थे 35, बी मानते थे 7, मतलब 3 बार हमको अलग अलग तोड़ के इतना दूर अलग, इतना दूर अलग, इतना दूर अलग, 3 गो, तो इसे एक पेज में बन जाता है, जो कि किताब में वैसा ही करके बनाया हुआ है, अलग अलग 3 बार बनाया है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या किए, पेज भी बच गया, टाइम भी बच गया और तुरंत फटाक से काम भी हो गया है। तो ये विधि से, क्योंकि हमको बोला है तो यूक्लिड वाला, तो यूक्लिड का हम तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर ही लिए हैं और इसी के आधार पर तो बना दिए हैं, और इसमें साइड में हम रफ कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर सर ए बी क्यू आर इन्हीं सब का यूज है। तो जब भी बोलेगा यूक्लिड परिमेय से HCF ज्ञात करके हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो हम अभी क्या बताए थे कि ए मानना है बड़का को, बी मानना है छोटका को, तो ए के वैल्यू इधर रहेगा, बी के वैल्यू बी के जगह पर, लेकिन क्यू और आर नहीं है। तो क्यू और आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे HCF भागा टाइप में बनाते हैं। भागा का नियम था कि अगर 42 से कम 42 लग रहा था सर, तो हम इसी को करते हैं, फिर उसको उतारते, फिर काटते, ऐसे करते हैं।
लेकिन HCF वैसे नहीं कहता है। HCF कहता है ना कि हमको एक ही बार में जितना लगाना है सभी लगाइए एक ही बार में। तो हमने 42 के बारे में 10 तक पहाड़ा पढ़ेंगे तो 420 आएगा। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, जो कि कटेगा ही नहीं। तो घटाने के बाद मेरे पास 35 बचा। तो यहाँ पर हमको एक काम हो गया, केस 1 का काम हो गया। उसके नीचे अभी नहीं जाना है, अभी यहाँ तक सोचना है। मेरे पास ए था, बी था, तो क्यू हमको ये ना हो जाएगा, और नीचे वाला था क्यू हम 10 बैठा दिए और प्लस फॉर्मूला के हिसाब से, और हमने यहाँ से 35 बैठा दिया। चलो ये मेरा पहला केस काम, तो यहाँ तक के भी काम हो गया। अब हम उसको देखा ध्यान भी नहीं देंगे, अब हम यहाँ नीचे सोचेंगे। अब मेरे पास 35 हो गया और 42, तो जो बड़ा रहेगा वो ए मानेंगे और ये बी मानेंगे। तो ए के हिसाब से सर फिर 42 को हमको यहाँ बैठाना पड़ गया, बी की जगह पर 35 बैठाना पड़ गया। अब इसको से जैसे ही हम HCF के लिए भागा टाइप में करेंगे एक ही बार में, तो 35 से कम 35 बचेगा 7। तो क्यू आ गया मेरा 1 और हो गया 7। तो क्यू 1 प्लस में आर यानी कि 7। तो इसका भी काम हो गया। अब इसको भी हम ध्यान नहीं देंगे, अब यहाँ से सोचेंगे। फिर ए बराबर ये मानेंगे, बी बराबर ये, क्योंकि हम अगर अलग अलग करते तो बार बार मानते ए बराबर बी बराबर, लेकिन हमने एक ही बार में किया तो सब हम यहीं पर कंप्लीट कर दिए हैं, बार बार का झमेला खत्म। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ए का वैल्यू मेरा 35, बी का वैल्यू 7 और क्यू का वैल्यू 5 और आर के वैल्यू नीचे 0। और HCF का सबसे यूनिक चीज यही है सर कि जब तक 0 नहीं आएगा, हम लोग भागा में काट देते थे, मतलब घटना होता है, सीधी सीधी बात है कि घटना होता है, लेकिन हम लोग काट देते हैं ऐसे ही समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग 0 का इस्तेमाल करेंगे। जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इसको हल करते जाएंगे। एक ऐसा वक्त आएगा जब ये 0 हो जाएगा। इसका नियम यही है, इसका कथन ही यही है। 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितना भी जाए, हालांकि जाता नहीं होता ना, 10वां में जितना पढ़ना है तो 1 पेज के अंदर में सब काम हो जाएगा। 1 पेज मैक्सिमम या आधा पेज में हो जाता है, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो उतना जब तक 0 ना आए तब तक करते जाएंगे, और 0 आएगा ही आएगा। इसका नियम ही यही है कि आना है। आज जैसा ही 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पर आया सर, तो महत्तम के लिए हम लोग इसका इधर साइड वाला देखते हैं, जो कि यहाँ पर हमने नाम भी लिख दिया है। यहाँ पे देखो कि भाजक, ठीक है ना, शेषफल के भाजक देंगे। जो वाला बना इससे सर बना है ये, जो लास्ट में बन के आएगा हम उसको देखना, ऐसा नहीं कि हम इसको देखेंगे इसको देखेंगे। अगर एकरे में 0 बन जाता तो आंसर ही हो जाता, अगर एरा में 0 आ जाता तो आंसर ही हो जाता, एरा में 0 आया तो आंसर ही हो जाएगा। अगर सर आसान वाला हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको बनाने का कंडीशन है कि आएगा ही आएगा लास्ट में, एक एक लास्ट पर रुक जाएगा, घटते उठते एक ऐसे करके कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तुम नोटिस करना, जब बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। घटते 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 लगे थे, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 7 8 9 10 कितना ही बार करेंगे, लेकिन लास्ट आएगा और कटेगा, जरूर आएगा। 0 लास्ट में बचेगा ही बचेगा, नहीं बचेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका नियम ही यही है कि आना है मतलब आना है। तो इसके इधर साइड वाला हमको हो जाएगा आंसर। HCF भागा में क्या होता था, इधर साइड वाला में भागा वाला आंसर, लेकिन HCF के उल्टा होगा, इधर पट्टी वाला में आंसर बोलेंगे। तो 0 आएगा तब भी ऐसा नहीं कि हम मेरा में बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो 0 यहाँ आ गया तो इसका बगल वाला 7, तो 7 हो गया। किसका HCF हुआ सर, तो जो क्वेश्चन हुआ था तो क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं 455 और 42 का HCF कौन सी हो गया, 7 हो गया। जस्ट ये तुम्हारा आंसर हो गया। कभी कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने हिंदी लिख दिया है, ये लिख सकते हैं कि जब शेषफल 0 आ जाए तो उस स्थिति वाला जो भाजक होता है वही, यानी कि 7, वही इसका HCF रहेगा। किसका सर, 455 और 42 का HCF वही रहेगा। और यहाँ से तुमको 2 नंबर मिल गया है, घरे जाना है एकदम आराम से। और उदाहरण पहला देखिए, अब अपना अपना बुक खोल लीजिए भाई, अपना अपना बुक में पेज नंबर 5 निकाल लीजिए NCERT किताब से। पेज नंबर 5 उदाहरण नंबर 1 वास्तविक संख्या का। अब इसमें क्वेश्चन देखो बना हुआ है, ठीक है ना, तो बना हुआ है तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाएंगे। 40 52 यानी कि 4052 और 12576 यानी कि 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में तुमको ये पूरा लिखेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आधा लिखेगा आधा छोड़ देगा। यहाँ बीच में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएगा ही लगाएगा। और इसको पीछे तुम देख सकते हो कैसे बनाया है, चरण पहला दूसरा तीसरा, ये बार बार A और B माना है, तुम देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन समझ सकते हो। ये भी लिखा नहीं, बस हिंदी में लिखा है। हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो बड़ी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हमने शॉर्टकट में ऐसे करके A और B लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कितना, 4 1 2 3 किया ना सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हुआ तब इसको लास्ट में 0 आया। यहाँ 3 बार में हो गया, यहाँ 7 बार में लास्ट में 0 आया। तो 0 आया तो 4 के साथ में, तो इसका 4 आंसर हो गया। जस्ट यहाँ पर ये आंसर भी दे दिया है, बना भी दिया है, लेकिन हमको फॉलो कैसे करना है,
इस नियम से बनाना है और ऐसे फॉलो करना है, ऐसे बहुत जल्दी बनेगा। किताब नियम सोचोगे तो दिमाग हैंग कर जाएगा, एकदम नहीं समझ में आने वाला है। उदाहरण एक को आपको बना लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में उदाहरण 2, 3, 4 इसको हम लोग कल पढ़ लेंगे, क्योंकि आज एक थ्योरी है तो एक ही थ्योरी जैसा बनाएंगे। पहले एक ही जैसा क्वेश्चन लगना चाहिए, और दूसरा दूसरा दे देंगे तो बना नहीं पाओगे। पेज नंबर 8 निकालिए, प्रश्न वाली 1.1। अब इसमें देखो क्वेश्चन एगो है, दूगो है, तीन गो है। 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो 3 गो यहाँ और एगो वहाँ, 4 क्वेश्चन होमवर्क मिला है। और उदाहरण से प्रश्नावली ये सब चीजें हमको बनाना है नोट्स कॉपी में, जहाँ पर मैथ हम लोग बनाते हैं। थ्योरी वाला कॉपी में इसको नहीं बनाना है, थ्योरी वाला में वही बनाना है जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। हर जिसको बोलेंगे कि थ्योरी में रखो, एक आध गो एग्जाम्पल आ जाता है तो रखना है उसमें। ऐसा नहीं कि इसको भी जाकर के हम उसमें उतारने लगेंगे, उसको छोड़ दीजिए यहाँ तक ही थ्योरी में जाएगा। लेकिन बाकी सबको हम लोग नोट्स वाला कॉपी में बनाएंगे, प्रश्नावली 1, 2 से। तो हेडिंग डाल देंगे वास्तविक संख्या, और आराम से उदाहरण एक, उसको क्वेश्चन उतारेंगे, उसका आंसर बनाएंगे। किताब जैसे उतारने से कोई मतलब नहीं है, समझ में आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हमने साइड में लिख भी दिया हिंदी में कि भागफल मतलब क्यों होता है, शेषफल माने आर, बी माने भाजक, ए माने भाज्य, ठीक है। और अगर इसको तुमको हिंदी में फॉर्मूला बनाना होगा सर HCF के लिए, तो हम लोग बचपन में से सीखे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बराबर, तो ए का मतलब क्या था, भाज्य, भाज्य बराबर में बी का मतलब भाजक, भाजक इंटू में क्यू का मतलब भागफल, भागफल प्लस में आर के मतलब शेषफल, शेषफल। ऐसे करके भी कभी कभी फॉर्मूला हिंदी में लिखा रहता है, जो कि अगला चैप्टर में ये सब मिलेगा देखने को, ठीक है ना। तो हिंदी में वहां पर लिखकर मिलेगा बहुत सारा चीजें, ये लिखा है पहले। हाँ, तो यही चीज मैंने हिंदी है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ABCD के अक्षर में लिखे हैं। और कभी कभी हो सकता है कि बी और ए ना दे, सी और डी दे, तब भी हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाएंगे और क्वेश्चन को गड़बड़ा देंगे कि ए, बी और क्यू और आर दे ले। हो सकता है कि ए और बी के जगह पर सी और डी दे दे। तो यहाँ पर ए बी हुआ ना, तो सी बराबर में डी क्यू प्लस में आर, ऐसे हो सकता है। क्वेश्चन को हम लोग को समझना है ध्यान से कि ए बी की जगह पर कुछ और भी दिया जा सकता है, ठीक। गलती नहीं करना है इस चीज को। अब इसमें इतना, इससे भी और ज्यादा बारीकी में बात समझाने का कुछ बचा हुआ नहीं है, तो घर जा करके और प्यार से एकदम बना लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, उदाहरण नंबर 4 भी, उदाहरण 4 पर तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे। उदाहरण 4 भी हम क्या क्या बोल रहे हैं बनाने के लिए, उदाहरण 1, उदाहरण 4, ठीक है ना। और प्रश्न वाली 1.1 के पहला में 3 क्वेश्चन है, तो टोटली 5 गो होमवर्क है, 5 को बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, और हिंदी को ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि कल समझाएंगे फिर भी, लेकिन फिर भी ध्यान से एक बार पढ़िएगा। ऑटोमेटिक तुमको यहाँ पर मिल रहा है, और बनाया हुआ भी है कि 420 काजू और 130 बर्फी बादाम जो भी है। तो दो तो मेरे को चाहिए ए और बी मिल गया है, और उसके बाद HCF निकाल लेंगे। समझाएंगे कल, तब समझ में आएगा कि HCF बोला या क्या बोला, कैसे समझेंगे, लैंग्वेज कैसे समझेंगे, वो कल समझा देंगे, ठीक। 5 गो होमवर्क बना लीजिएगा फिलहाल, और बाकी फिर हम लोग कल नया टॉपिक्स में चलेंगे, तो नया तरीका से बात करेंगे।